नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा छंद के ये अंग है जो हम कब डिटेल में पढ़ेंगे। छंद का अंग है वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण। वर्ण देखिए, सबसे पहले वर्ण इकाई होती है जैसे क, ख, ग। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी वर्ण कहलाती है। ए आ गया, ठीक है। मात्रा देखिए, लघु मात्रा में हो गई। दो प्रकार की मात्रा होती है, एक लघु और एक दीर्घ। लघु में आ गई ए, ई, उ, री, ये लघु मात्रा हो गई। और दीर्घ देखिए, दीर्घ में होती है जैसे आ, ई, उ, ए, ओ आदि दो मात्राओं के रूप में गिनी जाती है। जो ये मात्रा होती है दो मात्राओं के रूप में गिनी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। देखिए आगे, गति। गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। जैसे कि मैं देखिए आपको पढ़ के बताती हूँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सो। तो ये हो गया हमारा गति की, पढ़ने की गति क्या होती है। यानी गति का अर्थ लय या प्रवाह होता है। वाणिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इनकी मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। और पढ़ने के तरीके को ही गति कहा जाता है, ठीक है। अब आता है यति। ये छंद के अंग चल रही है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी एक तरह से जब अल्प विराम लगता है, जब किसी दोहे में अल्प विराम होता है, रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। जैसे अल्प विराम वाला शब्द देखिए, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे। आगे देखिए, पवन तनय संकट हरण। ये देखिए कोमा आ गया यहाँ पे, अल्प विराम, तो इसको हम यति कहेंगे कि यति है। और मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो ये देखिए जो कोमा आया है यानी अल्प विराम आया है, वहीं पर हमारी यति होगी। आगे देखिए बेटा, तुक जो है, तुक आ जाएगा। तुक चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है। यानी चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति। जैसे बेटा आप एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक ही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ये देखिए, जैसे मंगल मूर्ति रूप और बस हृदय बसो सुर भूप। तो वर्णों की आवृत्ति एक जैसी है ना, रूप और भूप। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगा तुक हो गया, ठीक है। चरणों के अंत में एक जैसे शब्द होने से एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। संस्कृत छंद में तुक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। अब गण देखिए, गण का अर्थ गण समूह, एक ही बात है। तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन मात्राओं वाले वर्णों को। और गणों की संख्या 8 होती है। इनके नाम और तीन वर्णों के आदि, मध्य और अंत में कहा लघु और दीर्घ होगा। ये हमें गण या समूह में ही पता चलता है, ठीक है। अब आता चरण हमारा। 4 चरण होते हैं दोहे में, और चरण जो होता है वो उसका चौथा ही भाग होता है। अब देखिए चरण में बताती हूँ आपको किस तरह से। जैसे ये एक दोहा है, इसमें 4 चरण है, 1, 2, 3 और 4। ये पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो इनको हम चरण कहते हैं, ठीक है। और बेटा हम अपने आगे की जो क्लास है उसमें हम इनके एग्जाम्पल सहित आपको कराएंगे। और अभी आपको जो छंद है उसके छंद भी कराने हैं। छंद के जो भेद है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम सममात्रिक छंद। सिर्फ हमने मात्रिक छंद कराया है। तो अगर आगे की आपको जानकारी चाहिए छंद का, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा, तो छंद की पूरी नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।